हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार आपको पता, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है विलियन, इस चैप्टर को बहुत ही मस्त तरीके से देख रहे थे। तो अगर बात करें विलियन चैप्टर पे, इसके पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए थे। पहले लेक्चर पे हमने आपको विलियन चैप्टर के सभी बेसिक, जितने भी बेसिक टॉपिक थे सभी हमने पहले वीडियो पे करा दिए थे। फिर दूसरे वीडियो पे आपका हम लोग क्या बात कर रहे थे, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, जिसमें मोलरता क्या होती, मोलरता को विद न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझा। फिर मोललता क्या होती है और मोलस, इन तीनों टॉपिक को हमने लेक्चर नंबर 2 पे देखा। आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, इस पे हम लोग ये जो विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने में पढ़ रहे थे, इसके आगे के आपके जैसे आपका क्या क्या पढ़ने वाले आज पढ़ेंगे। इसमें विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे विलियनों की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, उसी में सबसे पहले विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। फिर आपका जैसे हो गया विलियन का आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। फिर है आपका विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पीपीएम में सांद्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनको विद न्यूमेरिकल बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ आपका समझाएंगे आपको, जिससे आपका क्या हो जाए, एकदम मस्त तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता है, देखो मेन परिभाषा तो है ही, लेकिन इससे मेन क्या पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल। तो आपको अगर न्यूमेरिकल तैयार हो गए और इनकी परिभाषा तैयार हो गई तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि तैयारी आपकी एकदम मस्त होने वाली है। और आपको पता है किस बोर्ड की तैयारी हो रही है, यहाँ पे यूपी बोर्ड की तैयारी हो रही है, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की, और तैयारी भी इतनी बेहतरीन हो रही है कि आपको बाहरी किसी भी कोचिंग की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हो, आपको करना क्या, अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th केमिस्ट्री की, वहां से जाके आप इसके पहले की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करें। आपका विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलियन का आयतन प्रतिशत, विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। देखो हमने पहले बता दिया ना कि हमने 3 इसके देख लिए थे विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने पे, मोलरता, मोललता और मोलंस को, ठीक है। चौथा नंबर है विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसे अच्छे से समझते, देखो परिभाषा इसकी रटना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो शुरू करें। देखो क्या बात है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, और किसका, विलियन का, इसलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, पढ़ो परिभाषा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और इसे W/W या W/W% से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझना। देखो मान लो आपके पास कोई विलियन है, ठीक है। आपके पास कोई विलियन है मान लो, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्या है, कोई विलियन है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो विलियन है, इस विलियन का कुछ भार है। इस विलियन का भार मान लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। मान लो इस विलियन का भार कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। ये किसका भार है, विलियन का। ये किसका भार है, विलियन का भार हमने मान लिया 100 ग्राम है, ठीक है। विलियन का भार हमने क्या मान लिया, कोई विलियन है जिसका भार 100 ग्राम है। अब आपको इतना तो पता होगा विलियन में कौन कौन होता है, विलियन में विलेय होता है और विलायक होता है। तो अगर 100 ग्राम विलियन है तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें कितने ग्राम विलेय घुला है, इसमें कितने ग्राम विलेय घुला है, ये कौन बताएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। ध्यान समझो, मान लो 100 ग्राम का विलियन है, उसमें कितने ग्राम विलेय घुला है, ये कौन बताता है, द्रव्यमान प्रतिशत बताता है। और परिभाषा यही से बनती है कि 100 ग्राम विलियन में, मतलब विलियन का भार जब 100 ग्राम हो तो उसमें घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या या कितने ग्राम विलेय घुला है, इसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहा परिभाषा में कि किसी विलियन का अगर भार 100 ग्राम हो तो उसमें कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, यही आपका द्रव्यमान प्रतिशत होता है। मतलब 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या को विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और देखो दोनों में भार होता है ग्राम बटा ग्राम, इसलिए यहां से W/W% से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पढ़ लो कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, मतलब 100 ग्राम विलियन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, इसी की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है और इसे W/W% से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, यहां से लिखते हैं विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत
और द्रव्यमान प्रतिशत को हमने बताया किससे प्रदर्शित कर सकते हो, W/W परसेंटेज से, ठीक है, इस टाइप से। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 ग्राम विलयन की बात है और विलेय के ग्राम की बात है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लगा सकते हो फॉर्मूला, विलेय का भार मतलब विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, विलेय का भार ग्राम में, और 100 ग्राम विलयन की बात थी तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखना है पहले विलयन का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, और 100 की जो बात है परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया जाएगा क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे में विलयन का भार ग्राम में इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रतिशत में आती है। तो सिंपल सा ये परिभाषा है द्रव्यमान प्रतिशत की कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और इसे W/W% से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत W/W% बराबर विलेय का भार ग्राम बटे विलयन का भार ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो इस टाइप से परिभाषा और इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब बात आती है इससे बेस न्यूमेरिकल किस टाइप से आपको मिलेंगे वो भी समझ लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देखो पहला तो इस टाइप से मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन है 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सवाल में हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl, और क्या दिया है 90 ग्राम जल। जल का सूत्र तो सबको पता होगा क्या होता है, H2O, ठीक है। 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम जल। अब इसमें सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये हमसे निकालने में क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब बात आती है कैसे निकले, तो इसके लिए सूत्र हमें पता है विलेय का भार बटे विलयन का भार। तो हमें विलेय का भार तो पता चल जाएगा लेकिन विलयन का भार नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा, यहां से देखो आपको इतना तो हमने बताया था कि विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक, इतना सबको पता है। विलयन में कितने अवयव होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। विलेय कौन होता है, विलायक कौन होता है, इसको पहचानना चाहो तो कैसे पहचान सकते हो, देखो आपको ये याद रखना, विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। जैसे विलयन देखो कब बनेगा, NaCl को जल में घोला गया तब विलयन बनेगा। तो इसमें बताओ कम कौन है, 10 ग्राम कम है कि 90 ग्राम कम है, कम कौन है 10 ग्राम। तो जो कम होगा वो विलेय होगा, जो कम होगा वो विलेय होगा, और जो ज्यादा होगा 90 ग्राम जैसे ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विलायक। जो कम मात्रा में वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक, ठीक है। अब हमें देखो विलेय का भार तो पता चल गया 10 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत के लिए विलेय का भार चाहिए, 10 ग्राम पता चल गया, लेकिन हमें विलयन का भार नहीं पता। हमें किसका पता, विलायक का। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, विलयन का भार निकाल लेते हैं। तो विलयन का भार यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, विलयन क्या होता है, विलयन का भार, देखो विलयन कब बनता है, विलेय और विलायक के मिलने से। तो विलयन का भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार प्लस विलायक का भार, प्लस विलायक का भार, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा विलयन के भार का। विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार, क्योंकि विलयन कैसे बनता है, विलेय और विलायक के मिलने से, ठीक है। तो विलेय का भार कितना है 10 ग्राम प्लस विलायक कितना है 90, तो 90 और 10 जोड़ोगे 100 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, विलयन। विलयन कितना आ गया 100 ग्राम, ठीक है। आप द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ से निकाल लो, ठीक है। आगे जगह नहीं तो इधर निकाल देना है। तो द्रव्यमान परसेंट को ऐसे लिख सकते हो W/W% बराबर, सूत्र क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार, विलयन का भार इंटू 100, यही सूत्र होता है। सिंपल सूत्र लगाओ, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। विलेय का भार कितना है 10 और विलयन का कितना 100, तो यहाँ से 10/100 और गुणे में भी 100 है, ठीक है। इसे निकालोगे 100 से 100 कैंसिल, 10% आ जाएगा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत आपका, ठीक है। 10% आ गया W/W%, ठीक है। यही आपके पास क्या आया, द्रव्यमान प्रतिशत आया 10%, ठीक है। तो इस टाइप से द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं था, फॉर्मूला रखो आपके पास आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें देख सकते हो, सिंपल फॉर्मूला रखो आंसर। अब इसमें एक टाइप से, तो इस टाइप से सिंपल टाइप से न्यूमेरिकल मिलेगा। दूसरा टाइप भी यहाँ पे समझ लो, देखो इसे इरेज कर रहे हैं, इसका कोई काम भी नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए केवल था। अब दूसरा टाइप आपको इस टाइप से मिल सकता है, जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में कह दिया गया, मान लो कह दिया गया 10% वेट बाई वेट ऐसे NaCl, आपको क्वेश्चन में किसी में ये कह दिया गया 10% W/W NaCl, तो इसका क्या मतलब होगा, सही से देख लो, ये आपको दिया, ठीक है। 10%
W/W NaCl। ये आपको सवालों पे आगे मिलेगा। देखो अभी तो हम आपको केवल यहाँ पे सिखा दे रहे हैं कि इस टाइप से आपको मिलेगा, यहाँ पे तैयार कर लो। इसके बाद जब न्यूमेरिकल की क्लास आएगी ना, जब सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल की क्लास आपको लास्ट में आपको फिर से देंगे, ठीक है, जिसमें पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देंगे जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी केवल समझो कि किस टाइप से आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसलिए यहीं पे समझ लो, वहां पे भी बताएंगे, तो आपको अगर यहाँ पे समझ लोगे तो वहां प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मिला 10% वेट बाई वेट, ये W/W NaCl है, तो इसका क्या मतलब होगा, यह आपको मिल जाए 10% भारानुसार NaCl, 10% भारानुसार NaCl मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर भारानुसार मिले, W/W मिले, तो आपको तुरंत पहचान जाना है ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है द्रव्यमान प्रतिशत की, ठीक है। भारानुसार अगर कह दे 10% भारानुसार NaCl है, आप कह दे विलयन की मोलरता ज्ञात करो, इस टाइप से सवाल मिलेंगे आगे, ठीक है। तो आपको चाहे 10% भारानुसार मिल रहा, 10% W/W मिल रहा, कितने भी परसेंट हो सकते हैं, 10% उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो भारानुसार ये W/W का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। आप जैसे 10% भारानुसार या 10% वेट बाई वेट NaCl दिया है, तो इसका यहां से क्या मतलब होगा, इसका यहां से मतलब ये होगा 10% है अगर, तो यहां से हो जाएगा 10 ग्राम, क्या चीज, NaCl की बात है, तो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, इसका ये मतलब होगा। ध्यान से समझ लो, अगर आपको 10% NaCl दिया है W/W या भारानुसार या द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसका मतलब ये होता है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो अगर 10% दिया है तो उसका मतलब 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। उसका क्या मतलब, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, ये याद रखना, 100 ग्राम, ये भी ग्राम में होगा, ठीक है। अब इसमें अभी आपको कुछ समझ में आएगा, कम आ रहा हो तो इस टाइप से और एग्जांपल ले लो। मान लो 10% की जगह हम आपको दे दे 20% NaCl। अगर 20% NaCl हो तो आपका इसका क्या मतलब होगा, 20% NaCl क्या है, भारानुसार, भारानुसार मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर 20% NaCl आपको सीधा सीधा दे दिया गया और पूछा गया 20% NaCl भारानुसार है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, ठीक है। इसका ये मतलब हो जाएगा, देखो कितने भी परसेंट दे, विलियन का भार 100 ही ग्राम रहेगा, 20% कहता है तो 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन पे, या NaCl की जगह और भी कोई दे सकता है, जल हो, कोई भी चीज हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे NaCl अभी दिया है तो NaCl समझो। अगर 10% है तो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, 50% है तो 50 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, मतलब विलियन का भार हमेशा 100 ही ग्राम रहेगा, और जितने परसेंट की बात हो उतने ग्राम NaCl, ठीक है, उतने ग्राम वो चीज, NaCl हो, H2SO4 हो, कोई चीज हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अभी टेंशन ना लो, आपको जब आगे बता रहे हैं ना न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, बस यहाँ पे सीख लो। सबसे पहले हमने क्या सिखाया, देखो सबसे पहले आपको, देखो हमने पहले ही कहा था नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि पूरी तैयारी होगी जब आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है तो नोट्स बनाते हुए चलना। तो सबसे पहले जब मोलर्स तो नोट कर लिया होगा कॉपी पे, उसके बाद जब द्रव्यमान प्रतिशत की पहले परिभाषा लिखना, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल नीचे हल कर लेना, जिससे क्या हो जाएगा, आपको जब भी कॉपी पे देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उदाहरण यहाँ पे करा रहे हैं। इसके बाद एक इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना, ठीक है, जैसे ये वाला, इसको हटा लो, एक नोट कर लो, ठीक है, इस टाइप से नोट कर लेना, ठीक है। जैसे इस टाइप से मिलता है 10% W/W NaCl, ये 10% भारानुसार NaCl, तो उसका मतलब होता है 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, ठीक है। इस टाइप से आप अभी नोट कर लो, आप तैयार कर लो। इसके बाद जब न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो हमने पहले ही बताया ना, तैयारी बेहतरीन करनी है तो पूरा एक एक चीज सीखते चलो, जिससे पेपर में चाहे जो क्वेश्चन आए आप कर लो, ठीक है। तो सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लो। तो अब आशा करते हैं सबको पहला ही समझ आ चुका है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब बात करते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। और एक चीज ध्यान रखो भाई, आपसे कह रहे हैं ना, पूरा मतलब सीरियल वाइज तैयारी करते चलो, पहले वीडियो से देखते हुए चलो, जिससे आपको मतलब मस्त तैयारी होगी, पूरा लास्ट तक आपको ले जाएंगे। केमिस्ट्री की भी तैयारी हो रही है, फिजिक्स की भी हो रही है, आपको डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से फिजिक्स की भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और एक काम जरूर करना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी आके तैयारी कर सके, ठीक है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करो। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग विलयन का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था वैसे ही आयतन प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था,
उसमें विलेय का भार और विलियन का भार बटे में था और गुणे पे 100 था। लेकिन आयतन प्रतिशत पे क्या होगा, विलेय के भार की जगह विलेय का आयतन अपॉन में विलियन के भार की जगह विलियन का आयतन इंटू 100 होगा और बाकी सब सेम है। पढ़ लो यहाँ पे कहा गया कि 100, देखो ये विलियन का आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कहा गया 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। और देखो आयतन प्रतिशत मतलब आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं, इसलिए V अपॉन V से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत पे W अपॉन W इसलिए लिखा गया क्योंकि W फॉर होता है वेट और वेट का मतलब भार, इसलिए W अपॉन W परसेंट, इसे V अपॉन V परसेंट। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है। मान लो आपके पास क्या है, वहां पे आपके पास क्या था, 100 ग्राम भार हमने कहा था, यहाँ पे मान लो कि विलियन का आयतन कितना है, 100 ml, विलियन का आयतन यहाँ पे मान लो 100 ml है। अब इसमें कितने ml विलेय घुला है, कितने ml विलेय घुला है मतलब कितने मिलीलीटर विलेय घुला है, ये कौन बताएगा, विलियन का आयतन प्रतिशत। तो परिभाषा बन जाएगी कि विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम लोग विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब अगर 100 ml विलियन है तो उसमें कितने ml विलेय घुले होगा, उसमें कितने ml विलेय घुला होगा, ये कौन बताएगा, आयतन प्रतिशत बताएगा। तो परिभाषा यही कहती है 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं और इसे V अपॉन V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। उसमें द्रव्यमान प्रतिशत में सूत्र था विलेय का भार बटे में विलियन का भार इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या है, विलियन के आयतन प्रतिशत में इसे V अपॉन V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विलियन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन में विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, उसमें भार की बात थी तो भार, इसमें आयतन की बात तो आयतन, बस सेम चीज है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 25 ml अल्कोहल 100 ml विलियन में घुला है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 ml अल्कोहल 100 ml विलियन में घुला है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं सिंपल से, हिंदी पे हल लिख लो या इंग्लिश पे सॉल्व लिख लो। ठीक है, क्या क्या दिया है, 25 ml हमें अल्कोहल दिया है, 25 ml अल्कोहल दिया गया है। ठीक है, 25 ml अल्कोहल, 25 ml अल्कोहल दिया और क्या दिया, 100 ml विलियन। इस बार हमें सीधा सीधा विलियन दे दिया है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो द्रव्यमान प्रतिशत पे देखा था, उसमें हमें क्या दिया था, आपका 10 ग्राम शायद NaCl दिया था और जल 90 ग्राम था। ठीक है, तो उसमें दोनों अलग अलग चीजें दी गई थी, मतलब NaCl हमने देखा विलेय है और जल विलायक, लेकिन इसमें हमें सीधा सीधा विलियन दे दिया है, 100 ml विलियन में घुला है। तो मतलब हमें ये क्या दिया, विलियन का आयतन, और ये क्या दिया, एल्कोहल का आयतन। ठीक है, मतलब एल्कोहल यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय अर्थात एल्कोहल का आयतन दिया है, और क्या दिया है, विलियन मतलब विलियन का आयतन दिया है, क्योंकि मिलीलीटर में क्या होता है, आयतन होता है, लीटर या मिलीलीटर में क्या होगा, आयतन होगा, और ग्राम या किलोग्राम में क्या होगा, भार होगा। बस सेम सी बात, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से V अपॉन V परसेंट निकाल लो, यही पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100, बस सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लो, विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, यहीं पर से हम लोग निकाल लेते हैं। तो V अपॉन V परसेंट कितना हो जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय कौन है 25 बटे में विलियन कौन सा है, ये रहा 100 ml, 100 ml इंटू 100, ये आ गया, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, V बाई V परसेंट कितना आ गया, 25। मतलब आयतन प्रतिशत हमारे पास कितना आ गया, 25। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर। बस फॉर्मूला याद रखना, विलियन का आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, अब जैसे उसमें हमने थोड़ा सा समझा दिया था, वैसे इसमें भी समझ लो। मान लो आपको दे दिया गया 25% V अपॉन V, ये आपको वैल्यू दी गई। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू दी गई तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे उसमें था, जैसे 10% हमने कहा W अपॉन W है या 10% भारानुसार है, तो उसका मतलब था 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। इसमें ग्राम नहीं, इसमें मिलीलीटर की बात होगी। तो अगर 25% V बाई V कोई चीज दी है, मान लो 25% यहाँ पे विलेय दिया है, 25% विलेय V अपॉन V ऐसे क्वेश्चन में दिया हो, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ से उसमें ग्राम की बात थी तो उसमें ग्राम था, लेकिन इसमें आयतन की बात इसलिए मिलीलीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा 25 ml विलेय, उसमें NaCl था तो NaCl, इसमें विलेय तो विलेय, 25 ml विलेय 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में, और ये ml में है तो होगा क्या चीज, ये आयतन। 25 ml विलेय 100 ml विलियन में। ठीक है, 25% 50% हो तब भी वही चीज, 50 ml विलेय 100 ml विलियन में। विलियन हमेशा 100 ml रहेगा, जैसे उसमें हमेशा 100 ग्राम रहता था। तो इस टाइप से इसको भी समझ सकते हो, 25% विलेय, V बाई V का मतलब है 25 ml विलेय 100 ml
मिलियन में। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी बता रहे हैं ना सब आपको काम आएगी। आप खुद कहोगे भैया ये मस्त चीज थी जो आपने पहले ही हमें समझा दी, आगे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए बता रहे। ठीक है, तो इस टाइप से आयतन प्रतिशत भी समझ चुके हो, आयतन प्रतिशत भी मस्त तरीके से नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की ओर। देखो अभी जो जो पढ़ाते चल रहे हैं ना भाई, पढ़ते चलो, पूरा आपको एनसीईआरटी के जितना आपका है पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो बस। ठीक है, और अगर कोई मतलब प्रॉब्लम रहा के तो कमेंट करके पूछ लिया करो, जिससे मैं आपको मतलब कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हो। तो क्या होता है ये, इसमें भी सेम चीज वही है। ठीक है, उसमें देखो पहले पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत जिसमें दोनों भार थे, विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, या 100। फिर आयतन प्रतिशत पढ़ा, उसमें विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। लेकिन जब पढ़ोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तो उसमें पहले क्या आ रहा है द्रव्यमान, फिर क्या आ रहा है आयतन। तो द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का, और आयतन किसका होगा, विलयन का। तो आपका इसका सूत्र क्या होगा, विलेय वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार बटे में क्या होगा, आयतन के लिए विलयन का आयतन गुणे 100, ये चीज होगा। ठीक है, पढ़ लो यहाँ पे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए कहा गया विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं और इसे W/V% से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान आयतन इसलिए W वेट और आयतन के लिए वॉल्यूम। ठीक है, W/V% से। सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V% का विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, देखो हमने बताया ना इस टाइप से, मान लो आपके पास कोई विलयन है। ठीक है, इसमें मान लो 100 ml का विलयन है। ठीक है, कितना विलयन है, 100 ml का, 100 ml विलयन है। अब बात आई इसमें कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, इसमें कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, ये कौन बताएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये कौन बताएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसीलिए कहा गया ग्राम विलेय के लिए W और ये आयतन इसलिए V, तो W/V% इसलिए बनता है। तो यहां से फॉर्मूला जो बनता है विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार बट्टे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। पहले द्रव्यमान आ रहा है तो विलेय का द्रव्यमान, फिर आयतन आ रहा है तो विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, तो ये चीज होता है। इसमें भी न्यूमेरिकल उसी टाइप से आपको मिलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें इसका मतलब समझ लो जैसे 5% W/V विलेय आपको दिया गया है, जैसे अभी बताया था ना वैसे ही मान लो 5% W/V आपको विलेय दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पहले आपको देखना है यहाँ पे W दिख रहा है ना, पहले देखना है W दिख रहा है फिर V दिख रहा है। तो पहले W दिख रहा है मतलब W का मतलब वेट अर्थात भार, और V का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। तो पहले W दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 ग्राम W के लिए ग्राम लगा। ठीक है, 5 ग्राम विलेय कितने में हो जाएगा 100, और ml लगाए कि ग्राम, V है, V का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन इसलिए ml, 100 ml विलयन में। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो याद रखना इस टाइप से आपको काम आएगा, आगे के सवालों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 5% W/V पहचाने कैसे, W का मतलब वेट इसलिए यहाँ पे 5 ग्राम विलेय और कितने में 100, ये तो पहले से होता है 100 ml या 100 ग्राम में। तो यहाँ पे V के लिए यहाँ पे ml लगा 100 ml विलयन में। ठीक है, तो इस टाइप से होता है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है वो भी पढ़ा, फिर आयतन प्रतिशत पढ़ा, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा। अब बात आती पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं लगवाया इसलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल उसी टाइप से लगा सकते हो, सिंपल ये वाला फॉर्मूला रखो, न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। और आगे जब क्लास अलग से लाएंगे ना न्यूमेरिकल की, उसमें सारे टॉपिक के आपके न्यूमेरिकल कराएंगे, टेंशन न लेना। तो इसे एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, और मिलियन के बारे में भी जान लेंगे अभी। ठीक है, पहले समझते हैं पीपीएम जिसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखो अगर बात करें समझना, 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, और 10 लाख के लिए 10 की पावर 6 भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर 6 मतलब 6 जीरो होते हैं 10 लाख में, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 6। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे पीपीएम ग्राम में होगा इसलिए 10 की पावर 6 ग्राम भी समझ सकते हो। ठीक है, 1 मिलियन का 1 पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा,
10 की पावर 6 ग्राम। ठीक है, एक पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। ये चीज समझे रहना। ठीक है, कहा गया इसकी परिभाषा में इसकी परिभाषा सेम द्रव्यमान प्रतिशत जैसी है। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत पे हमने आपसे ये बताया था कि आपका 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। इसमें क्या होगा 100 ग्राम बस नहीं होगा, इसमें मिलियन की बात है। मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा समझना, सेम द्रव्यमान प्रतिशत जैसा है। द्रव्यमान प्रतिशत पे हमने क्या बताया था 100 ग्राम मिलियन होगा, 100 ग्राम मिलियन होगा, ये चीज बताया था 100 ग्राम मिलियन होगा। और उसमें घुले विलेय के ग्रामों की संख्या, उसमें घुले विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या बोलते थे द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन इसमें 100 ग्राम की जगह बस 10 की पावर 6 ग्राम होगा और बाकी सेम। 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता बोलेंगे। पढ़ लो, विलियन के 1 मिलियन, यहाँ पे सही से लिख लेना, विलियन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। विलियन के 1 मिलियन का मतलब बताया ना 10 की पावर 6 ग्राम। विलियन के 10 की पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता। 10 की पावर 6 ग्राम का मतलब ही है 1 मिलियन। ठीक है, तो विलेय के 1 मिलियन ग्राम बोलो या विलेय के 10 की पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता। इसका सूत्र क्या होता है समझना, पीपीएम में सांद्रता का। ठीक है, पीपीएम में सांद्रता, इसके लिए फॉर्मूला सेम द्रव्यमान प्रतिशत जैसा होगा। उसमें क्या था विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इसमें बस 100 की जगह 10 की पावर 6 रहेगा, बस सेम है बाकी। ठीक है, तो यहाँ से विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार लिख लो। विलेय का भार या द्रव्यमान बात देखिए, विलेय का भार बटे में विलयन का भार, दोनों किसमें होंगे ग्राम में, और यहाँ पे 10 की पावर 6 का गुणा। उसमें 100 का गुणा होता था द्रव्यमान प्रतिशत में, इसमें 10 की पावर 6 का। फॉर्मूला सेम है। ठीक है, पीपीएम में सांद्रता विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब है 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख ग्राम। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 10 लाख में 6 जीरो, इसलिए 10 की पावर 6। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो ये चीज है पार्ट्स पर मिलियन की बात। ठीक है, अब क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है जैसे 10 ग्राम NaCl 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में घुला है, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, इस टाइप से लगा दो। तो पीपीएम में सांद्रता का सूत्र आपको बताया, विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो फॉर्मूला सेम, बस यहाँ पे 100 का गुणा होगा 10 की पावर 6 की जगह। ठीक है, तब पीपीएम में सांद्रता कितनी है, विलेय का भार 10 की पावर 6 ग्राम NaCl 10 ग्राम NaCl 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में घुला है। मतलब NaCl का भार क्या हो जाएगा विलेय, और इतने विलयन में घुला तो विलयन का भार। ठीक है, तो विलेय कितना है 10 बटे में विलयन कितना 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 6 यहाँ पे भी है, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल 10, और उत्तर किस में आएगा पीपीएम में निकालना था, इसलिए पीपीएम में आएगा 10 पीपीएम आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अब जैसे हमने बताया यहाँ पे मान लो आपके पास है 10 पीपीएम, तो 10 पीपीएम अगर विलेय आपको दिया गया 10 पीपीएम विलेय, तो 10 पीपीएम विलेय का क्या मतलब होगा 10 पीपीएम विलेय का, जैसे उसमें हमने बताया था मान लो 10% आपको दिया गया W/W या 10% भार अनुसार दिया गया, तो उसका क्या मतलब था 10 ग्राम NaCl, जैसे NaCl की बात हो या विलेय की बात हो, मान लो 10% विलेय मान लो आपके पास है भार अनुसार, उसका मतलब क्या है 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। वैसे इसमें अगर 10 पीपीएम विलेय है तो इसका क्या मतलब होगा 10 ग्राम विलेय, उसमें 100 ग्राम में क्यों होता था, क्योंकि प्रतिशत था, द्रव्यमान प्रतिशत में भी प्रतिशत था, आयतन प्रतिशत में भी प्रतिशत था, इसलिए 100 ग्राम में होता था। लेकिन यहाँ पे पीपीएम है, पीपीएम का मतलब 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 ग्राम विलेय 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में, ये चीज इसमें होगा। ठीक है, उसमें 100 ग्राम इसलिए रहता था क्योंकि प्रतिशत लगा रहता था। ठीक है, अब मान लो 20 पीपीएम की बात हो, 20 पीपीएम की बात हो, तो 20 पीपीएम में क्या हो जाएगा 20 ग्राम विलेय 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में। ठीक है, इस टाइप से विलियन में। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, देखो पूरी कोशिश की इस वीडियो पे कि आपका कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए जो कि आपको यहाँ पे कोई क्लियर ना हो। हमने पूरी कोशिश की कि जितने टाइप के क्वेश्चन में आपके फंस सकती चीजें
सब कुछ हमने यहाँ पे करा, केवल परिभाषा ही आपको नहीं बताई, आपको सूत्र ही नहीं बताया, आपको पूरी कोशिश की न्यूमेरिकल भी वाले लगवा दे, जिससे आगे जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल मिलेंगे उन पे आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बढ़िया नोट्स बना लेनी है। ठीक है, पहले मोलरता मोललता मोलन्स पढ़ाया, फिर इसके बाद आपको ये सभी चीजें पढ़ाई। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके। आपसे बताया ना, केमिस्ट्री की तैयारी भी हो रही है और फिजिक्स की भी हो रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और इन सबको नोट कर लेना। अगले वीडियो पे मिलेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। पूरा चैप्टर मस्त तरीके से पढ़ना है। पहले आप लोग जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते चलो, उनकी नोट्स बनाते चलो, फिर आगे आपको न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी, तब इनके सबके न्यूमेरिकल फिर से आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं सब आपको करा देंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो पे।